21 साल पहले देवभूमि उत्तराखंड बना था, सपनों का एक नया राज्य। और इन 21 सालों में इस राज्य की बागडोर कई हाथों में रही। हर मुख्यमंत्री ने कुछ वादे किए, कुछ पूरे किए, कुछ अधूरे रह गए। तो आइए आपको बताते हैं उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री से लेकर आज के युवा नेता पुष्कर सिंह धामी तक कौन लाया विकास और किसके वादे रह गए अधूरे। नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नए राज्य की नींव रखना। राजधानी कहाँ होगी, सचिवालय कहाँ बनेगा, प्रशासन कैसे चलेगा, ये सारे सवाल उन्हीं के सामने थे। लेकिन उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। संगठन और विधायकों में मतभेद बढ़े और आखिरकार उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। और 2001 में सत्ता संभाली भुवन चंद खंडूरी ने, वो भी थोड़े समय के लिए। भगत सिंह कोश्यारी। नित्यानंद स्वामी के बाद सत्ता आई भगत सिंह कोश्यारी के पास। वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते थे, सादगी और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन 2002 का चुनाव कांग्रेस जीत गई और सरकार बदल गई। नारायण दत्त तिवारी। सरकार बदलने के बाद राज्य की बागडोर आई नारायण दत्त तिवारी के हाथों में। उत्तराखंड की असली पहचान तब बनी जब कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी ने राज्य की कमान संभाली। राजनीति के दिग्गज एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने तो उत्तराखंड में उद्योग लाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। पंतनगर और हरिद्वार में बड़े बड़े कारखाने लगे, युवाओं के लिए नौकरियों के दरवाजे खुले। तिवारी के कार्यकाल को औद्योगिक क्रांति का दौर कहा जाता है, लेकिन तिवारी विवादों से भी घिरे रहे। उनकी निजी जीवन ने कई बार उनकी राजनीतिक उपलब्धियों पर पर्दा डाला। निजी जिंदगी की सुर्खियां अक्सर उनके राजनीतिक कामों पर हावी हो गई। फिर भी राज्य की आर्थिक नींव रखने का श्रेय आज भी उन्हें ही दिया जाता है। भुवन चंद खंडूरी। फिर से चुनाव हुए। बीजेपी ने 2007 का चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बने रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी। उनकी ईमानदार छवि और कड़क अंदाज की वजह से नारा चला, खंडूरी है जरूरी। उन्होंने सड़कों और कनेक्टिविटी पर बड़ा काम किया, सरकारी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए। लेकिन संगठन के भीतर असंतोष बढ़ा और 2009 में उनकी जगह रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अफसरशाही पर नियंत्रण कमजोर दिखा और पार्टी की छवि खराब हुई। इन्हीं कारणों से 2011 में उन्हें हटाकर खंडूरी को वापस लाया गया। लेकिन चुनाव में कांग्रेस जीत गई और उनका कार्यकाल छोटा रह गया। विजय बहुगुणा। 2012 का चुनाव कांग्रेस ने जीता और मुख्यमंत्री बने विजय बहुगुणा। लेकिन 2013 की भीषण केदारनाथ त्रासदी ने उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहत बचाव के काम में लापरवाही और देरी के आरोप लगे। सरकार की छवि धूमिल हुई और दबाव में आकर बहुगुणा को इस्तीफा देना पड़ा। हरीश रावत। विजय बहुगुणा के इस्तीफे के बाद हरीश रावत ने फरवरी 2014 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने धारचूला विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया। इससे पहले 2012 में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बावजूद पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, जिससे वे असंतुष्ट थे। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद हरीश रावत सरकार ने पुनर्निर्माण कार्यों की शुरुआत की। इसमें मंदिर क्षेत्र का पुनर्निर्माण, सड़क संपर्क की बहाली और प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास योजनाएं शामिल थी। सरकार ने 2015 में केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, जलाशयों की क्षमता बढ़ाई गई और जल संरक्षण उपाय लागू किए गए। नए स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए। किसानों को ऋण, बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन का विस्तार हुआ। महिलाओं और बच्चों के लिए नई योजनाएं शुरू की गई। लेकिन उनके कार्यकाल में भी प्राकृतिक आपदाएं आई और राजनीतिक अस्थिरता चरम पर रही। 2016 में तो हालात ये हो गए कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन तक लगा दिया। हरीश रावत कई बार बगावत और विधायकों की नाराजगी से जूझते रहे। 2017 का चुनाव आते आते कांग्रेस कमजोर पड़ चुकी थी और बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत।
2017 में जब बीजेपी ने रिकॉर्ड सीटें जीती तो मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत। उनका फोकस था डिजिटल गवर्नेंस, भ्रष्टाचार पर सख्ती और अनुशासन। लेकिन धीरे धीरे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा। विधायकों को लगा कि रावत का काम करने का तरीका तानाशाही जैसा है, अफसरशाही पर ज्यादा भरोसा और जनता से दूरी। इन्हीं आरोपों ने उनकी सरकार को कमजोर किया। आखिरकार 2021 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अचानक मुख्यमंत्री बनाए गए तीरथ सिंह रावत, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 115 दिन चला। कोरोना काल में विवादित बयान, चुनाव न लड़ पाने की मजबूरी और संगठन की नाराजगी, इन सब कारणों से उन्हें भी हटना पड़ा। पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद जब उत्तराखंड राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि राज्य की सत्ता की कमान किसे सौंपी जाए। ऐसे समय में पार्टी ने एक युवा, ऊर्जावान और साफ सुथरी छवि वाले नेता पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया। धामी ने न केवल प्रशासनिक सूझबूझ का परिचय दिया, बल्कि बहुत ही कम समय में जनता का विश्वास भी जीत लिया। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने साबित किया कि नेतृत्व अनुभव से नहीं, दूरदर्शिता और संकल्प से भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून लागू किया, महिलाओं को 30% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए। विकास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, जिससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े, बल्कि राज्य की आधारभूत संरचना को भी मजबूती मिली। उनकी इन उपलब्धियों और जनसेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें जनता के बीच धाकड़ धामी के नाम से लोकप्रिय बना दिया। तेज तर्रार छवि, युवा ऊर्जा और ईमानदार नेतृत्व, यही विशेषताएं हैं जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी को देश के सबसे युवा और प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। धर्म और समाज से जुड़े मुद्दों पर भी उन्होंने कई साहसिक और दूरदर्शी फैसले लिए हैं। आज वे खुद को उत्तराखंड की युवाओं की आवाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि बेरोजगारी, पलायन और आपदा प्रबंधन जैसे कुछ गंभीर मुद्दे अब भी राज्य के सामने हैं, लेकिन धामी में वह जज्बा और दृष्टिकोण है जो देवभूमि उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की उम्मीद जगाता है। तो ये रहा उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक का राजनीतिक सफर। हर नेता ने अपने समय में राज्य को दिशा देने की कोशिश की। किसी ने विकास की नींव रखी तो किसी ने आपदा से जूझते पहाड़ों को सहारा दिया। लेकिन अब जब कमान युवा और तेज तर्रार चेहरे के हाथ में है, सवाल यही है, क्या धामी का दम वाकई पहाड़ों के सपनों को हकीकत में बदल पाएगा?